देखो भाई, पांच तो चुनाव में मेरे गली अंडे थे। 5? अच्छा। और 5 बाद में भी रहे हैं मेरे 10 आदमी 10 और 5 और से 15। तो हम जितने भी मेरे पास होंगे, मैं उन सारी तुरप के जो छुपे हुए हैं उनका भी प्रयोग इस चुनाव में। यानी कि आपकी ईमानदारी का और आपकी भोलेपन का फायदा अधिकारी उठा रहे हो। कहीं आपका नाम बदनाम क्यों हो रहा है विधायक जी? काम वो नहीं करे, नाम आपका बदनाम हो रहा है, लोग आपको गालियां दे रहे हैं, क्या फायदा विधायक जी? लोग पता क्या कर रहे हैं कि हमारा विधायक फेस हो गया, दिवाली से पहला जा गया था, ये फेस हो गया विधायक जी। ना तो बिजली के पोल हटे हैं, ना वो खड्डे भरे गए हैं, ना कुछ काम हुए। विधायक जी आप कब नरसिम्हा बनोगे और कब उनको शक्ति से आदेश दोगे विधायक जी? नहीं, अधिकारी काम नहीं करे जी विधायक जी। आपके शहर के अंदर, आपकी जादू की नगरी के अंदर अधिकारी काम बिल्कुल भी नहीं करे विधायक जी। ये बात मैं भी नकार रहा और कैमरे के आगे नकारा और छोटी काशी के वासी भी नकारे, और कहीं ना कहीं मीठी मीठी शब्दों में MP साहब ने भी बातें नकार दी। पलक कटवा लूँगा। क्या मानते हैं कि लोगों ने आंखों पे काली पट्टी बांध ली कि पार्टी के सिर्फ टिकट देगी, उसके आधार पर काम के आधार पर वोट नहीं देगी? छोटी काशी के लोग काम भी के अंदर, लोगों के अंदर त्राही त्राही मची हुई, चाहे पब्लिक के पानी की हो, चाहे वो सीवरेज की हो, चाहे गलियों की, चाहे किसी प्रकार की भी हो। तो नगर परिषद जो अब की बार उम्मीदवार होंगे भाजपा के, वो किस आधार पर वोट मांगने जाएंगे? पब्लिक के अंदर जाएंगे, वो तो किस आधार पर आप वोट मांगेंगे विधायक जी? वार्डबंदी के अंदर भी थोड़ी ये बताइए जरा कि इसके अंदर भी राजनीति हुई है। कभी कोई किसके पास चलेगा, कभी कोई किसके पास चलेगा। यानी किसी का वार्ड SC होने के कगार पे है, किसी का कोई तोड़ दिया, उसका वार्ड उसमें बढ़ा दिया, उसका वार्ड। बताइए थोड़ा खुल के। मेरे को भी आशीर्वाद दिया है जिन्होंने। अच्छा। और कई जने भाई ये आशीर्वाद प्राप्त करने की होड़ में लग रहे हैं। अच्छा। तो होड़ का सवाल है शहर के लिए, जो और उन कैंडिडेटों के लिए जो आज टिकट लगा के चेयरपर्सन की टिकट की वेट करे भाजपा से, कि आज उस पुरुष का काम देखा जाएगा या उस महिला का काम देखा जाएगा? उस महिला को आगे रखा जाएगा पार्टी द्वारा, या फिर पुरुष के ऊपर उस महिला को टिकट दी जाएगी विधायक जी? लगता नहीं कि आपके लिए भी कांटो भरे रहा है, क्योंकि सारे आपके लोकप्रिय हैं। लाभकारी होगा और सब समाज को साथ में लेकर चलने की कला जिस व्यक्ति में है, वही आदमी हमारा पार्टी का सिंबल पे चुनाव लड़े। तो कुछ नेता नाराज भी नजर आ रहे हैं फिलहाल इस चुनाव के ऊपर, जैसे वासुदेव शर्मा है, कुछ नाराजगी से जताने लग रहे हैं, वो मीठी मीठी सी। नमस्कार, मैं अजय। तो आज फिर से साक्षात दर्शन भिवानी के राजा को, विधायक को, चाहे कुछ भी कहो, क्योंकि सत्ता उसके पास बोलती है जिसके पास सब कुछ होता है, हर चीज़ का राजा, चाहे वो दिल का राजा, चाहे वो हाथ का राजा, चाहे वो अपने एरिया का राजा। तो राजा जी कह लेते हैं आज भूतपूर्व मंत्री जी, वर्तमान के विधायक, तीसरी योजना के विधायक जी। नमस्ते। नमस्कार विधायक जी, कैसे हैं? अजय जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कई बार कोई गड़बड़ स्वास्थ्य में हो भी जाती है, ऐसी कोई बात नहीं, तो 2-4 दिन आराम करने के बाद मैं फील्ड में ही रहता हूँ। पहली बात तो आपको लोगों ने वो दिए हैं एज ए विश कि विधायक जी स्वस्थ जल्दी से जल्दी ठीक ना, तो जल्द से जल्द मैं ठीक हो गया हूँ पूरी तरह। प्रॉब्लम क्या होगी विधायक जी? प्रॉब्लम कोई थी, पेट की समस्या थी। विधायक जी बात करें तो चेयरपर्सन चुनाव की उमड़ के अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी है, क्योंकि अब किसान भी राजी होते कहीं ना कहीं दिख रहे, मोदी जी ने बना कर दिया कानून नहीं लगेंगे। तो अब चुनाव की किस प्रकार से तैयारी की जाएगी? विधायक की नज़र किस प्रकार से रहेगी नगर परिषद के चेयरपर्सन चुनाव के ऊपर? ऐसा है, हमारी पार्टी ने जी एक जनप्रतिनिधि जो बनेंगे जी आने वाले समय में जी उसका एक प्रतिनिधिमंडल तय कर दिया है जी। उसमें हमारे मंत्री हैं मूलचंद जी शर्मा जी, मेरी बहन कविता जैन जी, वह कुछ अन्य साथी जो हमारे इस टोटल काम को देखेंगे, और उसके जो भी निर्णय आएंगे हम सबको ये मंजूर होगा। हम चाहते हैं कि पार्टी में कोई भी खिलाफत में कोई खड़ा ना हो, जो पार्टी में है वो पार्टी में रह के ही काम करे, और जिसकी भी ऊपर से अनुशंसा आती है उसके लिए हम दिलोदान से काम करेंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो। लेकिन विधायक जी एक बात की जाए तो प्रत्येक समाज से 5 से 10 और उससे ज़्यादा प्रतिनिधि अपना को जता रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं एक बात आपको जय जी बता देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने एक दौरा 3 महीने पहले किया था पूरे प्रदेश का। उस समय हमारे भिवानी शहर से 25 कैंडिडेट बन के उभरे थे, लेकिन कैंडिडेट ज़्यादा होना
ये पार्टी की लोकप्रियता का प्रश्न है। जी। और पार्टी जब लोकप्रिय होती है तो सभी जाति वर्ग उसमें समाहित होते हैं। और आज हम ये विषय इस बारे में रखेंगे कि जो शहर की उन्नति करवा सके, कम से कम उस व्यक्ति को हमने पार्टी के लिए आदेश मिलना चाहिए। और ऐसी व्यवस्थाएं यदि हुई, विधायक जी, एक के समाज से 10 आदमी कैंडिडेट बन के हो रहे और वो सभी तैयारी करके बैठे हुए हैं और एक दूसरे टिकट मांग रहे हैं, लेकिन बाद में ऐसा तो नहीं होगा जैसे फिर वो टिकट मिलने किसी एक को ही होगी, बाद में वो एक खंड से हो जाएंगे, क्योंकि अब ऐसा तो है मांग रहे जिस हैं। प्रकार विधानसभा में जब मुख्यमंत्री जी और पार्टी ने निर्णय लिया कि भिवानी से घनश्याम दास हमारे उम्मीदवार हैं, जी उसके बाद कई कैंडिडेट तो मेरे साथ चले हैं वोट मांगने के लिए, जो दावेदार थे। जी। और कई लोग, सब लोगों ने काम किया और सबकी मेहनत के बल पे हम लगातार तीसरी बार जीते हैं। तो विधायक जी, एक बात और है इसमें, जैसे भाजपा की बात करें तो कुछ नेता नाराज भी नजर आ रहे हैं फिलहाल इस चुनाव के ऊपर ही, जैसे वासुदेव शर्मा है, कुछ नाराजगी से जताने लग रहे हैं, वो मीठी मीठी सी। ऐसा है जी, मैं पंडित वासुदेव जी शर्मा और सबको अच्छी तरह उनसे मैं संबंध रखता हूँ और सबको साथ लेकर चलने की कला पार्टी ने मुझे सिखाई है। और हम आगे भी बढ़कर पार्टी को सबका साथ लेने का, सबका साथ सबका विकास, ये एक दृष्टि है हमारी सरकार की, जो पहले काल में ही आ चुकी थी। और आज भी हम विकास की दृष्टि में यदि ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो हमें गलियों में कचरा कूड़ा और गली साफ पक्की इस टाइप की दिखाई देंगी, न ही कोई कच्ची गली है और न ही कोई संस्थान के लिए हमने किसी भी समाज के लिए धर्मशालाएँ भी बनवाई हैं। और उन सब का काम हमने एक अच्छे स्तर पे किया है। ये एक जनता ने जो आशीर्वाद हमें दिया उसको लेकर हम इस मामले में आगे बढ़े हैं। और मैं जनता को भगवान का रूप भी मानता हूँ, क्योंकि लगातार 3 बार जिताना जनता के बस की बात है, मेरे बस की बात नहीं थी। तो विधायक जी, कह सकते हैं कि आप तो पार्टी के और छोटे काशी के जादूगर हैं, जो एक रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं अपने पार्टी के लिए और छोटे काशी के लिए जादूगर के रूप में। हम ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं उन सब को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और किसी भी समाज, किसी भी वर्ग, जो भी आदमी भी टिकट चाहता है, हम उनके प्रस्ताव लेके हमारा आला कमान के पास जाएंगे। उसके बाद जो निर्णय वे करेंगे उसके बाद हमारी स्थिति उसके साथ ही विधायक जी, रहेगी। 25 तो उस टाइम थे, तो आज तो 25 के भी मतलब 150 हो रहे होंगे विधायक जी। तो विधायक जी किसका नाम भेजेंगे? फिर विधायक जी बताओ कि जो भी विधायक जी आदमी- सारे लोकप्रिय हैं। जो आदमी भी मिलेगा और जो कहेगा कि मैं इसमें वाजिब हूँ और ये चेयरमैन पद देना आपका भी लाभकारी होगा और सब समाज को साथ में लेकर चलने की कला जिस व्यक्ति में है, वही आदमी हमारा पार्टी का सिंबल पे चुनाव तो लड़े। विधायक जी को आप जैसा भी इस तरह का कलाकार है, कोई जादूगर है जो आपके लक्ष्य कदमों पर चल रहा हो और जो आपकी नज़र में भी हो, क्योंकि नाम तो काफ़ी आए ऐसा है, मैं तो हर एक को अपना ये कैंडिडेट मान के चल रहा हूँ। जो भी मेरे पास आते हैं, जो प्रस्तावित हैं और जिनके ऊपर पार्टी भी कोई न कोई रुख अपना अख्तियार करेगी, हम पार्टी के आदेशों की पालना 100% करेंगे। छोटे काशी के जादूगर ने कितने नाम दिए हो पार्टी को? अभी तक मैंने कोई नाम नहीं दिया है। अभी वार्डबंदी पूरी होने जा रही है और उसके बाद ये प्रक्रिया जब शुरू होगी तो हम अपने सभी आदमियों के नाम इसमें ले जाकर आला कमान को देंगे कि इस आदमी से प्रॉफिट है, इस आदमी से ये अपना कोई बैक जाने की स्थिति होगी। तो सभी समाजों को साथ लेकर चलना ये एक दुर्भर तो कार्य है। जी जी जी। लेकिन जब हम मंथन करते हैं ना बैठ के, तो ये सारी बातें सामने आ जाती है कि कौन कैंडिडेट कितने सरल व्यक्तित्व का है और कौन आगे आने वाले समय में पार्टी के झंडे को बुलंद कर सकता है। हम उसके साथ खड़े होंगे। विधायक जी, लगता नहीं कि आपके लिए भी कांटो भरी रहा है, क्योंकि सारे आपके लोकप्रिय हैं। ऐसा है जी, ये कांटो भरी राह नहीं होती। ये चुनाव तो पार्टी ने बहुत पहले से लड़ने शुरू किए। एक समय ऐसा भी था जब हमारी पार्टी के 2 पार्षद बने और आज ये लगता है कि 8 पार्षद तो कम से कम हमारे हैं जी। ही। बाकी और भी हम यदि क्षेत्रों में जाएंगे तो निश्चित रूप से उनका ये पता लगेगा कि हमारे पार्षद यहाँ से कितने मजबूत हैं, कितने थोड़ा पीछे रहने वाले हैं। तो चेयरमैन
पद के लिए जो भी उम्मीदवारी होगी वो बहुत और सहज स्वीकार्य होगी। विधायक जी, एक अहम सवाल है शहर के लिए जो और उन कैंडिडेटों के लिए जो आज टिकट लगा के चेयरपर्सन की टिकट की वेट करे भाजपा से, कि आज उस पुरुष का काम देखा जाएगा या उस महिला का काम देखा जाएगा, उस महिला को आगे रखा जाएगा पार्टी द्वारा या फिर पुरुष के ऊपर उस महिला को टिकट दी जाएगी? विधायक जी, हमारा एक मानना है मुख्यमंत्री जी का भी और हमारे संगठन का भी और जो हमारी ये टीम बनी है उसका ये मानना है कि जो व्यक्ति सभी समाजों को लुभाने की कला रखता हो और साथ साथ लेकर चलने की कला हो, उन सबको हम साथ लेकर इस चुनाव की वैतरणी को पार लगाने का कार्य करेंगे। विधायक जी, महिला का चेहरा देखा जाएगा या प्रतिनिधित्व की काम देखा जाएगा टिकट के बंटवारे में? ऐसा है जी, बताएं प्लीज। महिलाएं तो हमारे इस क्षेत्र में पहले कम थी जी जी हमारी, यानी कि 2 पार्षद बनी थी जी। और आज समाज ऐसा हमें निर्णय देने जा रहा है जिसको हम आगे करेंगे, समाज उसके साथ जुड़ेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की वैतरणी इससे पार होने वाली तो है। विधायक जी मान सकते हैं कि विधायक जी की थपकी और किसी का आशीर्वाद मिल चुका भाजपा से भिवाने का जादूगर है? मेरे तो भाई कई जने तो आशीर्वाद देनी है इनमें। अच्छा, देनी है आप? हाँ, मेरे को भी आशीर्वाद दिया है जिन्होंने। अच्छा और कई जने भाई ये आशीर्वाद प्राप्त करने की होड़ में लग रहे हैं। अच्छा, तो होड़ करना तो अच्छी बात है, तो विधायक जी उससे कंपटीशन की जो स्थिति पैदा होगी उससे पार्टी का ग्राफ और ऊंचाई पर जाएगा। अच्छा, उनकी ओर के अंदर ग्राफ पार्टी का ग्राफ ऊंचा जाएगा। हाँ, जो होड़ करेंगे तो देखो, आज ढोल बजे तो खुद का तो होगा ही। घर में बैठ के हमने माँ से दूध मांगे तो वो भी नहीं देती बच्चे को दूध, वो भी रोना पड़ता है उसको, तब उसको दूध मिलता है। विधायक जी तो ये बात तो सहज स्वीकार्य होनी चाहिए कि पार्टी जो निर्णय करेगी हम उसके साथ खड़े हों। जी विधायक जी, एक सवाल और है नगर परिषद से मिला जुला कि वार्डबंदी के अंदर भी थोड़ी ये बताइए जरा कि इसके अंदर भी राजनीति हुई है। कभी कोई किसके पास चलेगा, कभी कोई किसके पास चलेगा, यानी किसी का वार्ड SC होने के कगार पे है, किसी का कोई तोड़ दिया, उसका वार्ड उसमें बढ़ा दिया, उसका वार्ड। बताइए थोड़ा खुल के। मैं इस विषय में ये बताना चाहता हूँ कि वार्डबंदी जो हुई है वो ईमानदारी से हुई है और पीछे भी किसी ने कोई बात कह दी होगी मेरे जैसे आदमी ने कि ये वार्ड ठीक कर दो, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि सारे वार्डों में कोई गड़बड़ का। लेकिन MC आरोप लगा रहे कि राजनीतिक बू आ रही, राजनीति देखी जा रही, भाजपा नेता को सारे जो काम हैं ये पूरी पार्टी ने देख रख करके ये बनाए हैं और आगे आने वाले समय में सारे वार्डों से भारतीय जनता पार्टी विजय हो, इसके लिए काम करना। तो मानते कि राजनीति नहीं वार्डबंदी? राजनीति कोई नहीं चली, जो भी अधिकारियों ने तय किया उसके आधार पर ही हमारे सारे वार्डबंदी हुई है। विधायक जी, वार्डबंदी लेट भी होगी और यो डिसीजन आ जाना पहले चाहिए था, लेकिन अब बहुत लेट हो रहा है, भाजपा पार्टी लेट हो रही है। ऐसा है जी, हमारे जो लोकल प्रशासन है उसने सारी चीज़ बना के भेज दी है ऊपर, और चंडीगढ़ में जैसे ही हरी झंडी मिलेगी उसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। एक विधायक जी, चुनाव के साथ साथ में आपकी नज़र छोटे कासे के शहर के ऊपर विकास के ऊपर भी होगी, तो विधायक जी शहर के अंदर लोगों के अंदर त्राही त्राही मची हुई, चाहे पब्लिक के पानी की हो, चाहे वो सीवरेज की हो, चाहे गलियों की, चाहे किसी प्रकार की भी हो, तो नगर परिषद जो अब की बार उम्मीदवार होंगे भाजपा के, वो किस आधार पर वोट मांगने जाएंगे, पब्लिक के अंदर जाएंगे, वो तो किस आधार पर आप वोट मांगेंगे? विधायक जी, पार्टी के लिए जो भी लोग वोट मांगेगा वो हमारा कैंडिडेट होगा और हमारी उस पर मोहर लगी होगी, और पार्टी की जब मोहर लग जाती है किसी व्यक्ति के ऊपर तो उसको जीतने में भी सरलता होती है और पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार काम भी उसको करना चाहिए, ये मेरा मानना है। विधायक जी, कड़वा सवाल लूँगा, क्या मानते हैं कि लोगों ने आंखों पे काली पट्टी बांध ली कि पार्टी के सिर्फ टिकट देगी, उसके आधार पर काम के आधार पर वोट नहीं देगी? छोटी काशी लोग काम भी कराया है, सभी गलियों में काम हुआ है। कुछ जगह सीवरेज का मिक्स पानी आ रहा है, उसके ऊपर हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। जादूगर के होते हुए मिक्स पानी क्यों पिएंगे? जिस भी क्षेत्र में हम इस टाइप की समस्याएं सुनते हैं, तत्काल प्रभाव से हम वहाँ पे अपनी टीम को लगा देते हैं पब्लिक हेल्थ की, और ये आगे बढ़ के काम भी करते हैं। नहीं, अधिकारी काम नहीं करे विधायक जी, आपके शहर के अंदर, आपकी जादू की नगरी के अंदर अधिकारी काम बिल्कुल भी नहीं करे विधायक जी। ये बात मैं भी नकार रहा और कैमरे के आगे नकारा, और छोटी काशी के वासिम नकारे, और कहीं ना कहीं मीठी मीठी शब्दों में MP साहब ने भी बातें नकार दी पार्लियामेंट मंदिर के अंदर बैठ के। अधिकारी नहीं सुन रहे आप लोगों की? ऐसा है, अधिकारी भी सुनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे
बहुत ही ईमानदार स्पष्ट छवि के आदमी हैं और उन्होंने जो निर्देश अधिकारियों को दे दिया है वो उस निर्देश का पालन कर रहे लगता हैं। नहीं कि आपकी ईमानदारी का और आपकी भोलेपन का फायदा अधिकारी उठा रहे हो, कहीं आपका नाम बदनाम क्यों हो रहा है विधायक जी? काम वो नहीं करे, नाम आपका बदनाम हो रहा है, लोग आपको गालियां दे रहे हैं, क्या फायदा विधायक जी? लोग पता क्या कह रहे हैं कि हमारा विधायक फेस हो गया, दिवाली से पहले जा गया था, ये फिर फेस हो गया विधायक जी। ना तो बिजली के पोल हटे हैं, ना वो खड्डे भरे गए हैं, ना कुछ काम हुआ। विधायक जी आप कब नरसिम्हा बनोगे और कब उनको 136 आदेश दोगे विधायक जी? देखो, जो सर्कुलर रोड के खड्डे थे जी विधायक जी। वे सारे हमने पैचअप करवा दिए हैं और इसका बजट जी विधायक जी। मेरे अनेक पत्रों के माध्यम से जी। मैं अधिकारियों के पीछे, हमारे मुख्यमंत्री जी के पीछे लगा रहा, तो ये 38 करोड़ का बजट हमारे सामने आने वाला है और इस पे काम जल्दी शुरू हो जाए। विधायक जी बिजली बोर्ड का काम भी आपने दौरे किए थे, दीपावली से पहले मैं छोटी काशी को एक स्वर्ग बना दूंगा, लेकिन विधायक जी स्वर्ग नहीं दिख रहा। वो बिजली के जो पोल थे, जहाँ भी समस्याएं थी, हमने प्रत्येक बाज़ार में जाके समस्याएं पूछी और सब लोग ये मानते हैं कि उस क्षेत्र में जो शिकायतें दी गई थी उन सब पे काम हुआ है और भी आगे आने वाले समय में जो भी समस्याएं होंगी मैं जनता से रूबरू होकर और उनकी समस्याओं का निवारण करवाने के लिए काम करूंगा। विधायक जी, नहीं इसी प्रकार हमारा पब्लिक हेल्थ का जो सिस्टम आप ये लगा रहे हैं कि बिगड़ा हुआ है, तो कई जगह पे व्यक्तिगत पाइपलाइन जो लेते हैं लोग, वो भी दूसरी जगह से कट के उसमें सीवरेज का पानी मिक्स होकर चला जाता है पूरी लाइन में। तो हम इस प्रकार के जो अवैध कनेक्शन भी थे और कुछ कनेक्शन ऐसे थे जिन्होंने एक पाइप से काटकर दूसरे में जोड़ लिया, पहले को बंद किया ही नहीं। तो इस प्रकार की समस्याएं भी विभाग के सामने आ रही है। निश्चित रूप से हम 1-2 महीने में सारे शहर का काम सुधारने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे और इससे हमारे क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि विधायक जी आज के दिन अधिकारी चाह रहे हैं कि आप दहाड़ दें और अधिकारी को काम करना शुरू कर दें विधायक जी। रियलिटी मानना छोटे काशी के अंदर काम की पूरी खिंचाई अधिकारियों की करूँगा विधायक जी। एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस और मैं करूँगा जी विधायक जी। उस दिन ये सारी समस्याएं जी। जो शहरवासी सहन कर रहे हैं, एक ये समझ रहे हैं कि चुप विधायक है जी, फायदा उठा रहे हैं चुप्पी का अधिकारी, उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन उनको इसका फायदे की बजाय आने वाले समय में नुकसान होगा। विधायक जी एक लास्ट सवाल, विधायक जी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों की कमी है, आपकी नगर परिषद की बात की जाए तो लोग परेशान हैं, अधिकारी नहीं मिल पाते, चाहे किसी अधिकारी की बात की जाए, तो क्या आप पर्सनली तौर पर जाके नगर परिषद के अंदर भी थोड़ा दौरा कर सकेंगे क्योंकि चुनावी दौर भी शुरू हो गया? मैं ये सारे दौरे हर जगह जाके लोगों की समस्याएं जान के उसको निवारण करने के लिए, अब की बार ये शादी ब्याह का सीज़न है, इसको टपते ही 10 तारीख के बाद शायद ये ख़त्म है, उसके बाद से मैं प्रत्येक दिन फील्ड में रहूँगा। डॉक्टर में नहीं विधायक जी, मेडिकल के अंदर डॉक्टर की कमी ऐसा है, डॉक्टरों की कमी तो पुराने समय से ज़्यादा रही है, जी विधायक जी। क्योंकि मैं तो कांग्रेस की सरकार में भी आ रहा हूँ। जी जी विधायक उस समय ओपीडी 500 के करीब होती थी, जी। आज हमारी 2-2.5 हज़ार 3-4 हज़ार तक पहुँची है जी। ओपीडी। जी। इसका मुख्य कारण ये है कि डॉक्टर अपने ड्यूटी पे पाबंद रहते हैं और नहीं कमी है विधायक जी, डॉक्टर की कमी है। जो कमी है वो तो हम भरपाई करेंगे। हमने प्रत्येक ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने का एक आह्वान मुख्यमंत्री जी ने किया है जी। और जो ये हॉस्पिटल्स तैयार होते हैं इससे नए डॉक्टरों का सृजन भी होगा और डॉक्टरों की जो कमी पूरे प्रदेश में है और उन सब की कमी को भी दूर करने का हमारा निरंतर एक प्रकरण चल रहा है। ये इनके प्रकरण हमने इन जो हमारे मेडिकल के ऑफिसर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में ड्यूटी रहे, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। अच्छा विधायक जी एक लास्ट का पर्सनल सवाल, कितने लोग अब थपकी मारी है अपना चेयरपर्सन के लिए, क्योंकि सारे लोग फिर मैं वो बात को घुमा के ऐसा है, देखो भाई, पाँच तो चुनाव में मेरे गली अंडे थे, 5 अच्छा, और 5 बाद में भी रहे हैं मेरे 10 आदमी 10 और 5 और से 15। तो जितने भी मेरे पास होंगे मैं उन सारी तुरप के जो छुपे हुए हैं उनका भी प्रयोग इस चुनाव में। यानी विधायक जी के पास तुरप का इक्का फिलहाल जेब के अंदर है ना? अभी नहीं है। विधायक जी ने इशारे में कहा कि तुरप का इक्का होगा और कम से कम 20 से 25 लोगों की टीम लिस्ट विधायक जी के पास आ चुकी लोगों की कैंडिडेट होगी।
चाहे महिला के रूप में, चाहे उसके प्रतिनिधित्व पुरुष के रूप के अंदर। तो विधायक जी ने एक अहम कह दिया, तुरुप का इक्का जेब में के अंदर है, और जो शहर की दशा बिगड़ी हुई है अब उसको विधायक जी सख्ताई से नरसिम्हा बन के अब काम की शुरुआत करेंगे। JN सिंह से अजय नायक, पंकज सोनी, खास रिपोर्ट।